हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 32 पॉइंटर वैलिड ऑपरेशंस इन सी। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 31 में मैंने पॉइंटर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर किए थे। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उस पार्ट को देखें और बाद में इस पार्ट को। पार्ट 31 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पॉइंटर्स के ऑपरेशंस कौन से हैं। पॉइंटर में सबसे पहला ऑपरेशन है पॉइंटर वेरिएबल कैन बी परफॉर्म प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस। इसका मतलब हम पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह नहीं होता। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले आप इस टेबल को भी देखिए। मैंने यहाँ पर मेमोरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया है, जैसे कि कैरेक्टर को 1 बाइट्स मेमोरी लगती है स्टोर होने के लिए, इंटीजर को 2 बाइट्स मेमोरी लगती है और फ्लोट को 4 बाइट्स मेमोरी लगती है। और इसी बाइट्स के ऊपर पॉइंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स डिपेंड्स रहता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ और एग्जाम्पल होने के बाद हम एक प्रोग्राम्स भी टाइप करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल वेरिएबल है इंटीजर a और उसमें वैल्यू है 10, सिंपल वेरिएबल है। और अगर मैं इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट एक से ही हो जाएगा, मतलब 10 का 11। और अगर मैं उसको डिक्रीमेंट भी कर देता हूँ तो डिक्रीमेंट भी एक से हो जाएगा, मतलब 9। मैं अगर कैरेक्टर का भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कैरेक्टर CH और इसमें मैंने स्टोर किया सपोज कैपिटल D। तो मैं अगर कैरेक्टर का भी एग्जांपल लेता हूँ तो कैरेक्टर को भी अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब D के आगे का अल्फ़ाबेट आ जाएगा E। और अगर मैं इसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ तो वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब D के पहला अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाएगा हमें C। तो ये हुआ नॉर्मल वेरिएबल का कि जैसे हम किसी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक से इंक्रीमेंट होगा और एक से डिक्रीमेंट होगा। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल का वैसा नहीं होता। पॉइंटर वेरिएबल्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स ये डिपेंड्स रहता है उस वेरिएबल के डेटा टाइप के ऊपर। यानी कि अगर मेरा पॉइंटर वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, अगर मेरा पॉइंटर वेरिएबल कैरेक्टर का टाइप का है तो उस वेरिएबल की वैल्यू एक से ही इंक्रीमेंट और एक से डिक्रीमेंट होगी। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर को स्टोर होने के लिए 1 बाइट्स मेमोरी लगती है। अगर मेरा पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर पॉइंटर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स ये 2 से हो जाएगा। 2 से क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटीजर को स्टोर होने के लिए 2 बाइट्स मेमोरी लगती है। और वैसे ही अगर मेरा पॉइंटर फ्लोट टाइप का है तो मेरे पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि फ्लोट को स्टोर होने के लिए 4 बाइट्स मेमोरी लगती है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये उसके डेटा टाइप के ऊपर होता है, और डेटा टाइप के ऊपर मतलब वो मेमोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर उस वेरिएबल को स्टोर होने के लिए 1 बाइट मेमोरी लगती है तो 1 से ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अगर उस वेरिएबल को स्टोर होने के लिए 2 बाइट की मेमोरी लगेगी तो वो 2 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। और अगर उस वेरिएबल को स्टोर होने के लिए 4 बाइट मेमोरी लगती है तो 4 से ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक सी का प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, सिंपल कोड। तो मैंने टर्बो सी को ओपन किया। अब हम यहाँ पे एक कोड टाइप करेंगे और इस कोड में मैं आपको कैरेक्टर भी डिक्लेयर करके दिखाऊंगा, इंटीजर भी और फ्लोट भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हीडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। सेकेंड फाइल हैश इंक्लूड con.io.h। उसके बाद मेन फंक्शन में 2 लाइन ऐड कर देता हूँ स्टार्टिंग के लिए CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और लास्ट में हम ऐड कर देंगे गेट CH को आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट। और वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ। लेकिन हम सिंपल वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तो उसमें हम एड्रेस स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने पार्ट 31 में बताया था, हम पॉइंटर वेरिएबल्स कब यूज़ करते हैं? जब हमें उस वेरिएबल्स में एड्रेस स्टोर करना हो तब। तो मैं सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ कैरेक्टर स्टार CH।
ये जो मैंने यहाँ पर स्टार लिखा वो इंडिकेट कर देता है पॉइंटर को, और यहाँ पर मैं एड्रेस स्टोर कर देता हूँ 1000। लेकिन अगर मैं इस टाइप का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करूँगा तो कंपाइलर 1000 को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर करेगा। लेकिन कंपाइलर ने 1000 को वैल्यू कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एड्रेस कंसिडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं पॉइंटर्स के ऊपर, और पॉइंटर्स में क्या स्टोर होना चाहिए? एड्रेस। तो मेरा टारगेट क्या है? कंपाइलर ने इस 1000 को वैल्यू कंसिडर न करके उसे एड्रेस कंसिडर करना चाहिए। इसलिए मैं इस 1000 का कन्वर्जन कर देता हूँ कैरेक्टर पॉइंटर में। और कैसे करूँगा? इसके लिए सबसे पहले ब्रैकेट में लिखूँगा कैर और आगे डाल दूंगा स्टार, मतलब कैरेक्टर पॉइंटर। अब कंपाइलर इस 1000 को सिंपल वैल्यू कंसिडर न करके इसको कैरेक्टर पॉइंटर मतलब कैरेक्टर एड्रेस कंसिडर करेगा। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ a, उसके पहले भी स्टार मतलब पॉइंटर, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं 2000। तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट होगा, कंपाइलर 2000 को सिंपल वैल्यू ही कंसिडर करेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि इस वैल्यू को कंपाइलर ने एड्रेस कंसिडर करना चाहिए, इसलिए मैं इस वैल्यू का कन्वर्जन करूंगा इंटीजर पॉइंटर्स में। इंटीजर पॉइंटर्स में क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इसलिए मैं कन्वर्जन कैसे करूंगा? सबसे पहले ब्रैकेट में डेटा टाइप कौन सा चाहिए? इंटीजर, और पॉइंटर्स में कन्वर्जन करने के लिए स्टार, और लास्ट में फ्लोट। वेरिएबल का नाम हम लेते हैं स्टार बी इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैं डायरेक्टली कन्वर्जन कर देता हूँ फ्लोट पॉइंटर्स में, और यहाँ पर हम एड्रेस लेंगे 3000। ठीक है, कंप्लीट हो गया। 3 वेरिएबल का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया विथ इनिशियलाइजेशन। अब मैं तीनों वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? CH++, उसके बाद A++, और उसके बाद B++। मैंने तीनों को भी इंक्रीमेंट किया। अब मैं तीनों की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट में कैरेक्टर पॉइंटर, और एड्रेस प्रिंट करने के लिए %u, कॉमा हमें यहाँ पर प्रिंट करना है ch को। उसके बाद printf न्यू लाइन के लिए /n, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है इंटीजर पॉइंटर, एड्रेस के लिए %u, कॉमा हम प्रिंट कर देंगे a को। उसके बाद सेम printf न्यू लाइन के लिए /n, और यहाँ पे मुझे मैसेज प्रिंट कर देना है फ्लोट पॉइंटर, एड्रेस के लिए %u, और कॉमा करके हम प्रिंट कर देंगे b को। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब 1000 का आउटपुट आना चाहिए 1001। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ 1001। उसके बाद ये वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, इंटीजर को 2 बाइट मेमोरी लगती है, इसलिए इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 से, मतलब इसका आउटपुट आना चाहिए 2002। और वैसे b का टाइप फ्लोट है, फ्लोट को 4 बाइट मेमोरी लगती है, इसलिए फ्लोट का आउटपुट आना चाहिए 3004। मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के लिए कंट्रोल F9। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको आउटपुट बताया था वैसे आउटपुट आया। अगर आप इस वेरिएबल को डिक्रीमेंट भी कर देते तो डिक्रीमेंट भी वैल्यू 1 से 2 से और 4 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। प्लस प्लस की जगह पे मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस। अब वैल्यू आउटपुट कैसे प्रिंट हो जाएगा? पहले में 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, 1000 थी हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 1000, तो वो 1 से कम हो जाएगी 999। सेकंड में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 1998, और लास्ट में आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 2996। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कंट्रोल F9, तो हमें जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई किया ना, तो मैंने दोनों एग्जाम्पल में पोस्ट फिक्स से अप्लाई किया। अगर आप प्री फिक्स भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे हमने आउटपुट चाहा था वैसे आउटपुट हमें प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा पॉइंटर का फर्स्ट ऑपरेशन। अब हम चलते हैं सेकंड ऑपरेशन की तरफ। पॉइंटर का हमारा सेकंड ऑपरेशन है इंटीजर वैल्यू कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंटर वेरिएबल। हम पॉइंटर वेरिएबल्स में से किसी भी इंटीजर को ऐड भी कर सकते और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप फिर एक बात समझ लीजिए, हम सिंपल वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशंस नहीं कर रहे, हम पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं।
तो इसलिए पॉइंटर्स वेरिएबल्स में जब भी आप किसी इंटीजर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे टाइम एक्चुअल वैल्यू ऐड और सब्सट्रैक्ट होने की बजाय उस इंटीजर के उतने ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंटर वेरिएबल है और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ 5, तो उसमें एक्चुअल 5 ऐड नहीं होगा, उसमें एक्चुअली 5 ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे। और अगर इंटीजर टाइप के ब्लॉक है तो एक ब्लॉक के लिए 2 बाइट मतलब 5 की ऐड हो जाएगा 10। मैं आपको इसे भी एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। पहले हम लॉजिक समझेंगे और उसके बाद हम सी में कोड करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर स्टार ए, और उसमें मेरे पास एड्रेस है 1000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उस पॉइंटर में एक 5 वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, पॉइंटर वेरिएबल्स में ऐड कर दूंगा 5, सिंपल है। तो नॉर्मल वेरिएबल्स में क्या होता है, 1000 में ऐड हो जाएगा 5, मतलब नॉर्मल ऑपरेशंस में, नॉर्मल एडिशंस में इसका आंसर आने वाला है 1005। लेकिन ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो इसका क्या मीनिंग होगा, पॉइंटर्स वेरिएबल्स में 5 वैल्यू ऐड नहीं होगी तो 5 ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे। 5 ब्लॉक्स मतलब कंपाइलर टोटल 5 ब्लॉक्स ऐड कर देगा, और अगर उसने 5 ब्लॉक्स ऐड कर दिए तो एक ब्लॉक को 2 बाइट मेमोरी लगती है, एक ब्लॉक को 2 बाइट मेमोरी लगती है। तो ऐसे अगर आप 5 ब्लॉक ऐड कर देंगे तो टोटल उसमें 10 बाइट मेमोरी ऐड हो जाएगी, और अगर 10 बाइट मेमोरी ऐड हो जाती है तो इसका आंसर आ जाएगा 1010। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, फ्लोट स्टार बे। मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग भी कर देता हूँ फ्लोट पॉइंटर, और यहाँ पर भी मैं एड्रेस को स्टोर कर देता हूँ 1000। अब मुझे क्या करना है, उस बी से जैसे मैंने ऐड किया वैसे मैं सब्सट्रैक्शन का दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे उस बी में से 5 वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना है, सिंपल, बी में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो नॉर्मल में आउटपुट क्या आ जाएगा, 1000, बी में कितनी वैल्यू 1000 माइनस 5, नॉर्मल में आंसर आ जाएगा 1095। लेकिन पॉइंटर्स में ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो पॉइंटर्स में क्या होगा, जब भी आप 5 को माइनस कर रहे तो उस बी में से 5 ब्लॉक कम हो जाएंगे, और अगर बी में से 5 ब्लॉक अगर कम होते हैं तो एक ब्लॉक को स्टोर होने के लिए 4 बाइट मेमोरी लगती है। एक ब्लॉक को मेमोरी कितनी लगती है, 4 बाइट। 4 बाइट क्यों, क्योंकि हमारा टाइप कौन सा है, फ्लोट टाइप का, और फ्लोट को एक ब्लॉक के लिए 4 बाइट मेमोरी लगती है। तो अगर मैं इसे 5 ब्लॉक कम कर दूंगा तो 5 ब्लॉक को टोटल 20 बाइट मेमोरी लगती है। तो 1000 में से 20 बाइट कम हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 980, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, हम इसी कोड में चेंज कर देते हैं। हमारे पास सी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। मैं इसमें ही डिक्लेरेशन, एडिशन और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने जो आपको लॉजिक में 2 एग्जांपल दिखाए ना, वही आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे कि पहला वेरिएबल था इंटीजर स्टार ए इक्वल्स टू, टाइप कास्टिंग कर देता हूँ इंटीजर पॉइंटर्स में, और यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1000। वैसे ही फ्लोट टाइप का वेरिएबल स्टार बे इक्वल्स टू, इसकी भी टाइप कास्टिंग कर देता हूँ फ्लोट में, टाइप कास्टिंग 4 स्टार, और यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर कर देते 1000। ठीक है, अब दोनों वेरिएबल्स में, पहले वेरिएबल्स में हम 5 ऐड कर देते और सेकंड में से 5 सब्सट्रैक्ट कर देते। तो ऑपरेशन कैसे हो जाएगा हमारा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल्स टू a प्लस 5 और b इक्वल्स टू b माइनस 5। मैं आपको a और b की वैल्यू प्रिंट करके दिखा दूँ। प्रिंट f डबल कोट वैल्यू ऑफ a, एड्रेस है इसलिए %u, और हम प्रिंट कर देंगे a को। वैसे ही प्रिंट एफ डबल कोट में यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, वैल्यू ऑफ b, एड्रेस के लिए %u और कॉमा करके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ b को। और न्यू लाइन के लिए हमें यहाँ पर /n डालना होगा, तो मैं डाल देता हूँ /n। जैसे मैंने आपको आउटपुट बताया था वैसे ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। मतलब ए में वैल्यू 1000 है तो 1000 में से 5 ब्लॉक ऐड हो जाएंगे, 1000 में 5 ब्लॉक ऐड हो जाएंगे,
और एक ब्लॉक को 2 बाइट मेमोरी लगती है, इसलिए 5 ब्लॉक को 10 बाइट मेमोरी लगेगी। तो 1000 में 10 ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर हमें आंसर प्रिंट हो जाएगा 1010। सेम उसी तरीके से बी में से 5 ब्लॉक कम हो जाएंगे और एक ब्लॉक को 4 बाइट मेमोरी लगती है क्योंकि टाइप फ्लोट है। तो अगर एक ब्लॉक को 4 बाइट मेमोरी लगेगी तो 5 ब्लॉक को टोटल 20 बाइट्स मेमोरी लगेगी। इसलिए हम सेकंड ऑपरेशंस में 1000 में से 20 बाइट्स को मेमोरी को कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 980। हम इसको रन करके वेरीफाई करते हैं, कंट्रोल F9। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही आंसर प्रिंट हुआ। तो ये थे पॉइंटर के ऊपर कुछ वैलिड ऑपरेशंस। इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।